नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे राजपूत काल। और राजपूत काल के अंतर्गत भी उत्तर भारत के प्रमुख राजपूत वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें व बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। राजपूत वंश के अंतर्गत गुर्जर प्रतिहार वंश, गहड़वाल राठौर राजवंश, चौहान वंश, परमार वंश, पाल वंश, सेन वंश और चंदेल वंश, सोलंकी वंश, कलचुरी या चेदी वंश और सिसोदिया वंश के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था वर्धन वंश के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया था कि वर्धन वंश का अंतिम प्रतापी राजा हर्षवर्धन था, जिसकी मृत्यु 647 ईस्वी में हो गई थी। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई और कोई भी शक्तिशाली केंद्रीय शक्ति नहीं बची। छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों की स्थापना होने लगी। तो इसी क्रम में 7वीं 8वीं शताब्दी में स्थापित राज्यों के शासक राजपूत कहे गए और उनका उत्तर भारत की राजनीति में 12वीं सदी तक प्रभाव कायम रहा। भारतीय इतिहास में यह काल राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। कुछ इतिहासकार इसे संधि काल या पूर्व मध्य काल भी कहते हैं। राजपूत शब्द संस्कृत के राजपुत्र का अपभ्रंश है और प्राचीन काल में इस शब्द का प्रयोग किसी जाति के रूप में ना होकर राज परिवार के सदस्यों के लिए होता था, किंतु हर्ष की मृत्यु के बाद राजपुत्र शब्द का प्रयोग जाति के रूप में होने लगा। तो राजपूत वंश के अंतर्गत पहला हम देखेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश। अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक महत्व प्रतिहार वंश का था, जिन्हें गुर्जरों से संबंध होने के कारण गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। और इस वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिर भोज था। 840 से 890 ईस्वी तक इसने शासन किया। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी और वह विष्णु का भक्त था। विष्णु के सम्मान में ही इसने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। मिहिर भोज के बाद उसका पुत्र महेंद्र पाल राजा बना और मगध विजय करके साम्राज्य का विस्तार इसने किया। महेंद्र पाल विद्या प्रेमी और विद्वानों का आश्रयदाता था। संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर इसकी सभा में रहता था और राजशेखर ने कुछ रचनाएं की जो बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी हैं। कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण और बाल महाभारत हैं। इस वंश का अंतिम शासक यशपाल था। अगला है गहड़वाल या राठौर राजवंश। इस वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। इसकी राजधानी वाराणसी थी और इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था और इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था, जिसने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था। ये रचना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम का हिस्सा बन भी सकता है। कृत्य कल्पतरु के लेखक कौन है? तो लक्ष्मीधर हैं। गोविंद चंद्र के बाद विजय चंद्र शासक हुआ। इसके बाद विजय चंद्र का पुत्र जयचंद्र, जिसने 1179 से लेकर 1193 ईस्वी तक इसने शासन किया था, राजा बना। और पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद ही था और जयचंद को मोहम्मद गोरी ने 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मार डाला था। और ये एग्ज़ाम का हिस्सा बनता है कि चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था। तो ये जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था, जिसमें जयचंद की पराजय हुई थी। अब देखते हैं चौहान वंश के बारे में। चौहान वंश, इस वंश का संस्थापक वासुदेव था और इसकी राजधानी अहिछत्र थी। इस वंश का सर्वाधिक प्रभावशाली जो राजा था वो पृथ्वीराज चौहान था। इसका शासनकाल 1179 से 92 ईस्वी तक चला और यह जयचंद का समकालीन था। वही जयचंद जिसकी पुत्री संयोगिता को स्वयंवर से अपहरण कर लिया था पृथ्वीराज चौहान ने ही। राजकवि चंदवरदायी पृथ्वीराज राशियों नामक महाकाव्य लिखा था और ये कई बार एग्जाम का हिस्सा बन चुका है कि पृथ्वीराज राशियों महाकाव्य के लेखक कौन हैं।
चंद्रवरदायी हैं। चंद्रवरदायी किसके दरबारी कवि थे? तो वो पृथ्वीराज चौहान के थे। और हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी यही है, पृथ्वीराज रासो। रणथंभौर की जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की जीत एवं गोरी की हार हुई थी। ये एग्ज़ाम का हिस्सा बनता है कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें प्रथम युद्ध में तो पृथ्वीराज तृतीय की जीत हुई थी, किंतु तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में जो हुआ, इसमें गोरी की जीत हुई एवं पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई। पृथ्वीराज ही चौहान वंश का अंतिम शासक था। अब देखते हैं परमार वंश के बारे में। इस वंश का संस्थापक जो था वो उपेंद्र राज था। इसकी राजधानी धारा नगरी थी और इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा भोज था। यहाँ आपको स्टैचू के माध्यम से दिखाया भी गया है। और भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण एवं अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया एवं चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण राजा भोज ने ही कराया था। राजा भोज 1018 से लेकर के 1052 ईस्वी तक इसने शासन किया और इसे कविराज की उपाधि से भी विभूषित किया गया था। भोज के पश्चात क्रमशः जयसिंह एवं उदयादित्य राजा हुए। परमार वंश के कुछ राजकवि एवं उनकी रचनाएं हैं जिनको हम जान लेते हैं। और श्रीहर्ष इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है नैषधीय चरितम। मेरुतुंग की रचना है प्रबंध चिंतामणि और धनंजय की रचना है तसरूपक। राजपूत इतिहास में चंदेल वंश का भी बड़ा ही वर्चस्व रहा है। इस वंश का संस्थापक नन्नुक था और इसकी राजधानी खजुराहो थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी कालिंजर महोबा थी। राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की थी। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया एवं उससे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंगदेव ने 999 ईस्वी में कराया था। और कई बार एग्ज़ाम का हिस्सा बनता है कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो चंदेल शासकों ने। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग ने कराया था, राजा धंग ने। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। इन्होंने महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण किया। आल्हा उदल नामक दो सेनानायक परमार्दिदेव के दरबार में रहते थे। ये हैं आल्हा और ये हैं वीर उदल, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। परमार्दिदेव इस वंश का अंतिम शासक था। अब देखते हैं सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य वंश के बारे में। सोलंकी वंश का संस्थापक जो था वो मूलराज प्रथम था। इसकी राजधानी अनिलवाड़ थी। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था और भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। ये है सोमनाथ मंदिर और ये भी एग्ज़ाम का हिस्सा बनता है। सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। किसने बनवाया था इसको, तो इस मंदिर का निर्माण जो है वो चंद्रदेव सोमराज ने किया था और इसका उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है। सोमनाथ मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला माना जाता है। भीम प्रथम के सामंत बिमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। ये यहाँ आपको दिखाया गया है, प्रसिद्ध जैन मंदिर दिलवाड़ा का, जो इस समय राजस्थान में स्थित है। और सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जय सिंह सिद्धराज था। सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण इसी ने कराया था। और मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में ही हुआ था। ये आपको चित्र के माध्यम से मोढेरा का सूर्य मंदिर दिखाया गया है, जो वर्तमान में गुजरात के मेहसाना ज़िले के मोढेरा नामक गांव में पुष्पावती नदी के किनारे स्थित है। और सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। अब अगला है कलचुरी या चेदी वंश। कलचुरी वंश का संस्थापक कोक्कल था और इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश का
एक शक्तिशाली शासक गांगेय देव था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कर्णदेव था जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। अब देखते हैं सिसोदिया वंश के बारे में। सिसोदिया वंश के संस्थापक सिसोदिया वंश के जो शासक थे वो अपने को सूर्यवंशी कहते थे और सिसोदिया वंश के शासक मेवाड़ पर शासन करते थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। अपने विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कराया था। ये आपको यहाँ दिखाया गया है विजय स्तंभ, और इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था जो चित्तौड़ राजस्थान में स्थित है। खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। राणा सांगा एवं बाबर के बीच में भी एक युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में, जिसको खानवा का युद्ध बोलते हैं, जिसमें राणा सांगा की पराजय हुई थी। अगला है पाल वंश। पाल वंश की स्थापना सन 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी और इसकी राजधानी मुंगेर थी। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी और पाल वंश का सबसे महान शासक जो था वो धर्मपाल था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दे दिए थे। और जो ये पाल शासक थे ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अगला वो अंतिम है सेन वंश। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने की थी। 1050 ईस्वी में की थी और इसकी राजधानी नदिया लखनौती थी। प्रमुख शासक इसके हुए हैं विजय सेन, बल्लाल सेन एवं लक्ष्मण सेन। बल्लाल सेन की रचनाएं दान सागर, अद्भुत सागर थीं और लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में जयदेव जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम का हिस्सा बन चुका है कि गीत गोविंद के लेखक कौन हैं, तो जयदेव हैं। धोई जिन्होंने पवन दूत की रचना की है। हला युद्ध जिसने ब्राह्मण सर्वस्व की रचना की है, ये रहते थे लक्ष्मण सेन की सभा में। और विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर की स्थापना की है। प्रद्युम्नेश्वर ये शिव की मंदिर है। और लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू सम्राट था। तो साथियों ये रहे राजपूत काल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि एक ही वीडियो में हमने सारा कुछ एडजस्ट कर। तो अंत में आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार फिर से यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों यारों तक इसको शेयर करें। अब आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।